कल तक कप्तान के दिफा में थे सरगर्म, कई अहम खिलाड़ी आज हो गए कहीं गुम। बनी गाला में वजीर आजम की जेर सदारत इजलास, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर, शहरियार आफरीदी शरीक न हुए। असद उमर, आमिर कयानी भी नजर नहीं आए। हुकूमत रूठों को मनाने के लिए पुरअज़्म। फिरदौस आशिक अवान कहती है असद उमर को मना लेंगे। फवाद चौधरी भी अगले इजलास में शरीक होंगे। तब्दीलियों की आंधी में क्या बच गए महमूद और बुज़दार। कप्तान का दोनों वज़राए आला पर एतमाद का इजहार। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की। इमरान खान कहते हैं सबकी कारकर्दगी पर नजर है, हुकूमत में कोई मुस्तकिल नहीं आया, अवाम की खिदमत करने वाला रहेगा, बाकी सब घर जाएंगे। इमरान खान की असद उमर की तारीफें, बोले उन्हें दोबारा काबीना में आने के लिए कहेंगे। अपोजिशन के बगैर कोई पार्लियामेंट और जमहूरियत जो है वो चल नहीं सकती। अपोजिशन इस जमहूरी कल्चर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट उसका रोल है। हमारी तरफ से अपोजिशन को मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी, प्रोवाइडेड कि अपोजिशन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के तदारक के लिए हुकूमत के साथ खड़ी हो। हुकूमत का ऑपोजिशन से मुफाहमत का इंदिया, पार्लियामान को यरगमाल बनाने का इल्जाम भी लगा दिया। फिरदौस आशिक का कहना है ऑपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट और जमहूरियत नहीं चल सकती। वजीर आजम ने रमजान और बजट में आवाम को रिलीफ देने की हिदायत की। उमर अयूब को वजारत पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज दिया जा रहा है। इजलास के बाद ब्रीफिंग में मुआविन खुसूसी की जुबान फिसल गई। मुल्क की आबादी 22 करोड़ की बजाय 12 करोड़ करार दे दी। 12 करोड़ अवाम की हमसे जुड़ी तवक्कुआत है, उसको किस तरह पूरा करना है। वजारत से आउट असद उमर ट्विटर पर इन, कहते हैं गुज़श्ता 2 रोज में जबरदस्त हमायत पर अवाम के मशकूर हैं। लाखों बेलौस और पुरजोश कारकुन तहरीक के नजरिए के रखवाले हैं। उधर जराये के मुताबिक गुलाम सरवर खान ने वजारत पेट्रोलियम से हटाने का फैसला कबूल कर लिया। हवाबाजी का कलमदान लेने पर आमादा हो गए। पीर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। वो सब साथ हैं जी, सब साथ हैं। सिर्फ एक असद को मैं इंशाल्लाह मनाने जाऊंगा। एक वजीर को सिर्फ निकाला गया और वो भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दवाइयों की प्राइस की वजह से। बाकी किसी वजीर को नहीं निकाला गया। असद उमर ने इस्तीफा दिया है, वो पीटीआई का हिस्सा है, वो पीटीआई की सोच है, उसकी इमरान खान के लिए कुर्बानी है। और मुझे यकीन है आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों वो वापस किसी न किसी शोबे में किसी न किसी तरीके से वापस आए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने साबिक वज़ीर खजाना असद उमर को मनाने की जिम्मेदारी ले ली। कहते हैं असद उमर की इमरान खान के लिए बहुत कुर्बानियां हैं, उन्हें मनाने जाएंगे, वो जल्द वापस आएंगे। एक वजीर को दवाओं की कीमतों की वजह से निकाला गया। शरीफ बरादरान और आसिफ जकर चलना चाहिए। वज़ीर आज़म से मुशीर बराए कौमी सेहत की 3 घंटे तवील मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ज़फ़रुल्लाह मिर्ज़ा को वज़ारत सेहत ठीक करने की जिम्मेदारी और मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वज़ारत सेहत में उखाड़ पछाड़ और दवाओं की कीमतें कम करने के लिए इक़दाम का फैसला। वज़ीर आज़म से मुशीर खजाना हफीज शेख की भी मुलाकात। IMF पैकेज पर राय और मौशी बहाली के लिए रोड मैप दिया। अचानक इस तरीके से अपना वजीर खजाना और बाकी सब को बाहर फेंकना पे इसी तरीके के साथ मैं समझता हूँ कि ये हो रहा, इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। असद उमर साहब वो अभी हटाया गया, लेकिन IMF का डील भी फाइनलाइज हो रहा था, बजट भी आने वाला था, तो लोग बस कंफ्यूज्ड हैं। जो इनका टीम है और वजीर आजम खुद, उनमें तो ये सलाहियत नहीं है कि ये मुल्क चला सके। पहले ही कहा था ये नाअहल हैं, मुल्क नहीं चला सकते। बिलावल भुट्टो की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा PTI ने अपना बयानिया तब्दील कर दिया। IMF के पास जाना ही था तो पहले क्यों नहीं गए। 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिशें नाकाम हो गईं। खुर्शीद शाह बोले हफीज शेख को लाकर पीपल्स पार्टी की पॉलिसी तस्लीम की गई।
हुकूमत अपनी नाकामियों का एतराफ़ कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाए जाने का तासुर मिल रहा है। मौजूदा हुक्मरान मुल्क तो क्या एक शहर को चलाने की भी सलाहियत नहीं रखते। महंगाई बेइंतहा बढ़ गई, मईशत बैठ चुकी। इमरान खान इस्तीफा दे। ऑपोजिशन दोबारा आम इंतखाबात कराने के मुतालबे पर मुत्तफिक है। ने एक नई फ्रंटियर कोर जो है रेज की है। हमने फैसला किया कि इन चीज़ों को तदारुक के लिए हम अपने इस बॉर्डर को फेंस करें, इस तरह हम पाक अफगान बॉर्डर को फेंस कर रहे हैं। अफगानिस्तान के बाद ईरान पाकिस्तान का एक और बॉर्डर पर बाड़ लगाने का ऐलान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सरहद की बेहतर निगरानी के लिए नई फ्रंटियर कोर बना दी। बुजी टॉप सानहे में बलोच दहशतगर्द तंजीम मुलव्वस है। तरबियती और लॉजिस्टिक्स कैंप सरहद पार ईरान में है। शवाहिद मौजूद हैं। उम्मीद है ईरान ऐसा एक्शन लेगा जो नजर भी आए। उधर वजीर खारजा 3 रोजा दौरे पर जापान रवाना हो गए। मकरान कोस्टल हाईवे पर और माढ़ा में दहशतगर्दी का अलनाक वाकया। पाकिस्तान का ईरान से शदीद एहतजाज। वजारत खारजा ने एहतजाजी मरासला ईरानी सफारत खाने को भिजवा दिया। पाकिस्तान का ईरान से बलोच कलंदन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाने का मुतालबा। इंटेलिजेंस शेयरिंग के बावजूद ईरान ने दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा अहम दौरे पर कल ईरान जाएंगे। ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। जवाद ज़रीफ कहते हैं इमरान खान पहले तारीखी दौरे पर ईरान आ रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा की कोस्टल हाईवे सानहे की भी मज़म्मत। बोले ईरान पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ है। महकमा एंटी करप्शन पंजाब के साबिक सरबराह हुसैन असगर को डिप्टी चेयरमैन नैब लगाने का फैसला। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने हुसैन असगर की तैनाती की सिफारिश की। हुसैन असगर ने पाकपतन अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहकीकात की थी। अराजी अलॉट कराने का जिम्मेदार नवाज शरीफ को करार दिया था। रेंटल पावर स्कैंडल, शाहिद रफी का पीर तक जिस्मानी रिमांड। साबिक वफाकी सेक्रेटरी को नैब के हवाले कर दिया गया। अदालत का मुल्जिम को पीर को जज अरशद मलिक के सामने पेश करने का हुक्म। उधर नैब ने शाहिद रफी के घर छापे में मुजाहमत पर उनके दामाद राजा दानियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुश्किलात में मजीद इजाफा। पार्क लेन स्कैंडल में मुलव्वस मुल्जिम सलीम फैसल वादा मुआफ गवाह बन गया। तमाम मामलात पार्क लेन इंतजामिया के कहने पर करता रहा। सलीम फैसल का नैब को बयान। जराये के मुताबिक मुल्जिमान ने प्लाजे पर अरबों रुपए का कर्ज लिया। डिफॉल्ट कराकर रकम खुर्द-बुर्द कर ली। जरदारी और बिलावल पार्क लेन में 25% के शराकतदार हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में वाक़े दारुल सेहत अस्पताल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शहजाद आलम का कहना है दूसरी मंजिल पर अचानक लगने वाली आग से किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। वाक़े की तहकीकात जारी है। पुलिस की अंधी गोली से जाँ बहक बच्चे के वरिसा पर मुल्जिमान से सुलह के लिए मुबैना दबाव। कराची में मकतूल एहसन के नाना सलीम नवाज का कहना है वो किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। वो पीछे हटे तो दीगर बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। डीआईजी ने तफसील से बात सुनी। उम्मीद है इंसाफ होगा।
लाहौर में पुलिस गर्दी का एक और वाकया। मुगलपुरा में शादी की तकरीब में पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग, 7 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। मुगलपुरा पुलिस पेटी भाइयों को बचाने के लिए सरगर्म। मुतासिरा खानदान की ताहाल कोई दादरसी न हो सकी। मेहंदी की तकरीब चल रही थी कि वर्दी में मलबूस एहलकारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वरसा का इल्जाम। उधर लाहौर में सोनू बॉक्सर ग्रुप हवाई फायरिंग के रिकॉर्ड बनाने लगा। लाहौर के इलाके भाटी गेट में 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने 2 लाशों और 4 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया। मलबे से बाकी अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुरतयुश रेलगाड़ी बनी सफेद हाथी। हुकूमत की तरफ से हाल ही में चलाई जाने वाली महंगी तरीन जिना एक्सप्रेस आमदनी का हदफ पूरा न कर सकी। टिकट महंगे होने से मुसाफिरों की नई ट्रेन में अदम दिलचस्पी। 2 हफ्ते में आमदनी का हदफ 11 करोड़ 79 लाख मुकर्रर किया गया था। जिना एक्सप्रेस 4 करोड़ 69 लाख कमा पाई। 2 हफ्ते के दौरान ट्रेन को 7 करोड़ 9 लाख रुपए का खसारा। मुल्क भर में शब बारात आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। बाबरकत मौके पर मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। शब बारात के हवाले से खुसूसी इंतजाम किए गए। मसाजिद पर चरागा भी किया गया। भारत में मुनसिफ बना मुलजिम। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जिनसी तौर पर हिरासत करने का इल्जाम लग गया। अदालत की साबिक मुलाजिमा ने रंजन गोगोई पर इल्जाम लगाया। कहा उसे गुज़श्ता साल 2 मरतबा हिरासत किया गया। इनकार पर मुलाजमत से निकाल दिया गया। चीफ जस्टिस ने इल्जाम को मुस्तरद करते हुए इसे अदलिया की आज़ादी के लिए खतरा करार दे दिया। क्रिकेट के मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। कौमी क्रिकेट टीम के अरकान का लाहौर में तरबियती कैंप। स्क्वाड के लिए मुंतखब 17 खिलाड़ियों ने भरपूर फिजिकल ट्रेनिंग की। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भी प्रैक्टिस। कैंप कल भी जारी रहेगा। पाकिस्तानी टीम 23 अप्रैल को इंग्लैंड रवाना होगी। और रीजनल और डिपार्टमेंटल क्रिकेट की मुमकिना बंदिश के खिलाफ खिलाड़ी सरापा एहतजाज। गुजरावाला में जिन्ना स्टेडियम के बाहर मुजाहिरा। पीसीबी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने एहसान मानी और वसीम खान के पुतले भी नजर आतिश किए। कहा रीजनल और डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बंदिश से क्रिकेटर्स बेरोजगार होंगे।